हाय, क्या आपने सोचा कि डिस्पाइट देयर बीइंग लॉट ऑफ रकस की ओलंपिक्स से काफ़ी सिटीज़ को नुकसान हुआ है, सिटीज़ ब्रोक हो गई, ओलंपिक्स हैज़ नेवर गॉन ब्रोक। इसका द रीज़न फॉर इट लाइज इन द स्मार्ट वे ओलंपिक्स इज स्ट्रक्चर्ड लीगली एंड फाइनेंशियली। लीगली स्पीकिंग इट्स अ प्राइवेट एसोसिएशन ऑफ पीपल बेस्ड इन स्विट्जरलैंड। वहाँ पे एक 100 लोगों की प्राइवेट 100 लोगों का एक ग्रुप है। दे हैव अ हेड एंड दे ऑल्सो हैव अ बोर्ड। दीज पीपल टुगेदर दे डिसाइड ऑल द पॉलिसीज ऑफ ओलंपिक। ये लोग क्या करते हैं, in every participating country they associate with a local federation। जैसे इंडिया के अंदर we have इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडिया के लॉ के हिसाब से अगेन दिस इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल। इसके मेंबर जो हैं वो अलग अलग स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर्स होंगे, अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशन के मेंबर हो सकते हैं, या गवर्नमेंट के भी कुछ मेंबर हो सकते हैं। तो ये तो लीगल स्ट्रक्चर हो गया। नाउ कमिंग टू द फाइनेंशियल पार्ट ऑफ इट, जो इंटरनेशनल बॉडी है आईओसी, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उसे होता है हर 4 साल में थ्रू ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ब्रॉडकास्टिंग राइट से जितना भी पैसा आया उसके उनसे काफ़ी बड़ा हिस्सा वो अपने पास रखते हैं एज सरप्लस। उनका सरप्लस काफ़ी बड़ा है करंटली, और काफ़ी सारा हिस्सा वो जो स्टेट ओलंपिक नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है उसको भेजते हैं। नाउ इफ़ वी कम टू दिस नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के फाइनेंस, इनको अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो ये उस प्रॉफिट का हिस्सा अगेन आईओसी को वापस ट्रांसफर भी करते हैं। बट अगर इनको लॉस हुआ, एंड हेयर लाइज द ट्रिक, अगर इनको लॉस हुआ तो वो लॉस आईओसी इनको पे नहीं करता, उसको अंडर राइटिंग वो सिटी या स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, और यहीं पे सारा गेम लाया करता है। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, दिस हैपेंड इन मॉन्ट्रियल इन 1976। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट को इतना बड़ा लॉस हो गया था कि फॉर 30 ईयर्स दे हैड टू पे टैक्स एंड इंटरेस्ट, और वहाँ के सिटीजन्स को भी उसका भरपाई करनी पड़ी। तो इसीलिए ओलंपिक इज़ अ वेरी सीरियस थिंग अगर कहीं पर भी होती है। इंडिया के अंदर आज तक हमने कभी ओलंपिक करा नहीं है। The closest we can come towards it is through let's say a state like Gujarat, जिसके fiscal balances अच्छे हैं। मे बी गुजरात in the near future can organize it। अगर इंडिया कभी भी करता है, आई थिंक वन ऑफ द की पॉइंट्स दैट इंडियन सिटीज शुड नोटिस कि अगर हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, वी शुड ऑलवेज यूज ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉट ग्रीन फील्ड। जहाँ भी ग्रीन फील्ड नए नए स्टेडियम बने हैं वहाँ पे लॉस हुआ है। अगर हम पुरानी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन मेक इट ब्रेक इवन। And the second important thing is having a tight governance and tight budgetary planning, because that is very important। And the third point is post event planning। अगर हमने कोई नया स्टेडियम बनाया भी है तो we need to plan कि जब ओलंपिक खत्म ही हो जाएंगे, how do we plan to use it to make best use of the investment।